कभी कभी दोस्त सबसे गहरे दोस्त भी एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। आज हम यूके और अमेरिका के बीच हुए एक ऐसे ही बड़े डिप्लोमेटिक टकराव को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी सिर्फ सिद्धांतों और दबाव की नहीं है, बल्कि एक विशाल बर्फीले इलाके के भविष्य की भी है, जिसके नीचे दुनिया के कुछ सबसे कीमती खजाने छिपे हो सकते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प मामले की तह तक चलते हैं। ये सब शुरू हुआ ब्रिटिश संसद में गूंजे इन दमदार शब्दों से। प्रधानमंत्री केयर स्टारमर का मैसेज बिल्कुल क्लियर था, मैं नहीं झुकूंगा। ब्रिटेन टैरिफ की धमकियों के आगे ग्रीनलैंड के भविष्य पर अपने सिद्धांतों और मूल्यों से कोई समझौता नहीं करेगा। सोचिए, अपने सबसे करीबी सहयोगी के खिलाफ इतना कड़ा बयान। यकीनन इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो क्या बात है जिसने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को इतना सख्त रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया। और दूसरी तरफ अमेरिका को अचानक ग्रीनलैंड में इतनी दिलचस्पी क्यों होने लगी है। आइए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले इस पूरे विवाद की जड़ को समझते हैं, यानी ये ग्रीनलैंड प्रेशर पॉइंट आखिर है क्या। देखिए, ये सारा मामला ग्रीनलैंड के भविष्य को लेकर है। अब ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वायत्त यानी ऑटोनोमस क्षेत्र है। आसान भाषा में कहें तो वो अपने घरेलू मामले खुद देखता है, लेकिन उसकी विदेश और रक्षा नीति डेनमार्क ही तय करता है। पर इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और जो वहाँ रेयर मिनरल्स के विशाल भंडार होने की बात है, उसने इसे दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए एक हॉटस्पॉट बना दिया है। और यहीं पे एंट्री होती है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने इस इलाके पर अपने दावे पेश कर दिए। इन दावों का ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों ने मिलकर विरोध किया, और बस यहीं से मामला एक इंटरनेशनल मुद्दा बन गया। तो ये दबाव शब्द कहाँ से आया? ये आया अमेरिका की सीधी धमकी से। धमकी ये थी कि अगर ब्रिटेन ने अपना विरोध जारी रखा तो उस पर भारी भरकम टैरिफ, मतलब एक तरह का टैक्स, लगा दिए जाएंगे। और ये वही धमकी है जिसका जिक्र स्टारमर ने अपने भाषण में किया था। लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। प्रधानमंत्री स्टारमर का मानना है कि ये दबाव सिर्फ ग्रीनलैंड तक ही नहीं है। उनके मुताबिक इसमें एक और बिल्कुल अलग दिखने वाला मामला भी जोड़ा जा रहा है, चागोस द्वीप समूह की डील। चलिए देखते हैं कि कैसे एक अलग सौदा एक डिप्लोमेटिक हथियार बन गया। तो ये चागोस डील है क्या? असल में ये एक समझौता है जिसके तहत ब्रिटेन चागोस द्वीप समूह मॉरिशस को सौंप रहा है। लेकिन वहां एक बहुत ही जरूरी यूएस-यूके मिलिट्री बेस है, जिसे दोनों देश अगली 1 सदी के लिए मॉरिशस से लीज पर लेंगे और उसके लिए पेमेंट करेंगे। इस डील पर राष्ट्रपति ट्रंप का रिएक्शन बहुत तीखा और पब्लिक था। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसे एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कह दिया। अब सवाल ये उठता है कि एक बिल्कुल अलग महाद्वीप की डील की आलोचना इस समय क्यों की जा रही है? केयर स्टारमर के मुताबिक ये कोई इत्तेफाक नहीं था। उन्होंने संसद में कहा कि ट्रंप के शब्द साफ तौर पर मुझ पर दबाव बनाने के लिए थे। स्टारमर ने बताया कि ट्रंप ने चागोस और ग्रीनलैंड दोनों का जिक्र एक ही बातचीत में किया था। स्टारमर के लिए इसका मतलब बिल्कुल साफ था, उनका मकसद यही था। तो अब हम इस टकराव के असली मुद्दे पर आ गए हैं। ये लड़ाई असल में टैरिफ बनाम सिद्धांतों की है। ब्रिटेन ने 2-2 कह दिया है कि ग्रीनलैंड के भविष्य पर उसका जो स्टैंड है, उस पर कोई बातचीत या समझौता नहीं होगा। ये एक लाइन है जिसे वो किसी भी हालत में क्रॉस नहीं करने देंगे। और कीर स्टारमर का ये बयान उनके इरादे को पूरी तरह जाहिर कर देता है। इसका भविष्य सिर्फ ग्रीनलैंड और डेनमार्क ही तय करेंगे। ये बयान किसी भी बाहरी देश के दावे को सिरे से खारिज करता है और नेशनल सोवरेनिटी, यानी हर देश को अपने फैसले खुद लेने के अधिकार के सिद्धांत का समर्थन करता है। तो इस टकराव में दांव पर क्या लगा है? देखा जाए तो बहुत कुछ। एक तो यूके और यूएस का वो स्पेशल रिलेशनशिप है, फिर नेशनल सॉवरेनिटी का बड़ा सिद्धांत है, टैरिफ से होने वाला आर्थिक नुकसान भी है जो कई इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचा सकता है, और सबसे बढ़कर ग्रीनलैंड जैसे एक ऑटोनोमस क्षेत्र का भविष्य। ये सिर्फ 2 नेताओं की बहस नहीं है, इसके नतीजे बहुत दूर तक जा सकते हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी में वो बारीक लाइन कहाँ होती है जहां प्रभाव डालना खत्म होता है और डराना धमकाना शुरू हो जाता है? इस सवाल का जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।